सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। तो आपका एक टॉपिक आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, उसी के अंदर एक टॉपिक आता है ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। ये वाली जो रिवीजन है मैं आपको कराऊंगा अपने बोर्ड नोट से, ठीक है, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। सो बोर्ड नोट सर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? दिस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सी ए इंटर विद शुभम केसवानी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें वीडियो को लाइक करके। सर स्टार्ट करते हैं लोकल बॉडीज के साथ। सबसे पहले आपको इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर पता ही होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश का ख्याल रखती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट्स का ख्याल रखती है, एंड देन फॉर अवर सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस वी हैव लोकल बॉडीज। अब इन सर का इनका फंक्शंस क्या है? मैंने कहा फंक्शन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो भी इनके सिटीज एंड टाउन्स है वहां की रेगुलेशन सेट करना, लॉज एंड रेगुलेशन बनाना। फॉर एग्जांपल जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो वो क्यों पे करते हो? बिकॉज लॉ में लिखा है, लोकल अथॉरिटीज के लॉ में लिखा है। फिर उसके बाद जो लोकल एरियाज की डेवलपमेंट है वो भी इनके हाथ में, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिजेस, ये सब बनाते हैं। एंड जो डेवलप किया है उसको मेंटेन करना भी जरूरी है, यानी मेंटेनेंस। तो अगर ऐसे आपसे पूछता है बताओ तीन फंक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज, तो तीनों फंक्शन बता देना, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। अब सब ये सब करते हुए इनको कहीं से रेवेन्यू आएगा और कहीं पे इनके खर्चे होंगे। सबसे पहले आ जाओ रेवेन्यू की बात करते हैं। लोकल अथॉरिटीज क्या लगाती है? लोकल टैक्सेस। इनके कुछ नाम बस आप ध्यान रख सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, व्हीकल्स टैक्स, प्रोफेशन टैक्स एटसेट्रा। अगर ये सब पैसा कम पड़ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट से ये लोग ग्रांट भी लेते हैं। तो कभी कभार ऐसे 3 नंबर में प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स विच आर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटी। सबसे पहले आती है जनरल पर्पस ग्रांट। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, जो भी इनके डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उसको मीट करने के लिए होती हैं। सो टू मीट द गैप बिटवीन द नीड्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद देम। स्पेशल पर्पस नाम से पता चल रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी। जैसे अगर कोई सर्टेन सर्विसेज है, टास्क हैं, जैसे कोई हाईवे वगैरह बनाना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा? स्पेशल ग्रांट दे दी। एंड लास्ट में हम बात करते हैं स्टेचुटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट। अगर लोकल अथॉरिटीज कोई टैक्सेस की पावर थी, जो टैक्सेस की पावर अब स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई है, तो इससे जो भी इनको लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है, क्योंकि इनके टैक्सेस अब स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या करती है? कंपेंसेट करती है। तो प्यार से हम इसको बोलते हैं स्टेचुटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट। तो ये 3 पॉइंट्स बस आप ध्यान रखोगे, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस और स्टेचुटरी एंड कंपेंसेटरी ग्रांट्स। क्या रेवेन्यू के सोर्सेज क्लियर है? हाँ सर। फिर आते हैं सर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एकदम बेसिक चीजें हैं, हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स में वही आ जाते हैं, रोड, ब्रिजेस, इन सब की कंस्ट्रक्शन। और आखिरी में जो सर ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी इनको ऑफिस रन करना पड़ता है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो भी इसका पार्ट बनेंगे। तो मैंने कहा इनका मेजर खर्चा क्या है? सर इनका मेजर खर्चा है पब्लिक की हेल्थ और सेवा। बोलो मेरे साथ, पब्लिक की हेल्थ और सेवा। पब्लिक की हेल्थ और सेवा का मतलब है, सबसे पहले आ जाएगी पब्लिक की हेल्थ, सेवा का मतलब है पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की एजुकेशन, पब्लिक वर्क एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो इस पे भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अ लोकल बॉडी। तो जो जो बातें अभी तक बताई है एक बार आ जाओ फटाफट बुक से गो थ्रू करते हैं। म्युनिसिपैलिटी का मतलब है इट इज अ यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अ अर्बन एरिया, जैसे कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बेसिक्स बता रखे हैं, इसको आप बस रीड कर सकते हो। म्युनिसिपल गवर्नमेंट इन इंडिया इज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स। सर ये 5 टाइप्स क्या है? 2 तो सिटीज वाले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल छोटी सिटीज के लिए। देन सर फिर अदर एरियाज में आ जाते हैं आपके टाउन्स और नोटिफाइड एरिया कमिटीज। एंड आखिरी में जो कैंट एरिया होता है आर्मी वाला, उसको कहते हैं कैंटोनमेंट कमिटीज। इसके लोकल फंक्शंस क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस। जो इनके एक्सपेंडिचर है उनको हम कौन से हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? नवंबर 22 में इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। इनका सर मेन खर्चा है पब्लिक की हेल्थ और सेवा। पब्लिक की हेल्थ का मतलब है पब्लिक हेल्थ, सेवा का मतलब है सेफ्टी, एजुकेशन, वर्क्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। फिर सर जो भी टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एक बार यहां से रीड कर सकते हो। देन सर जो इनको ग्रांट्स मिलती है, 3 टाइप की ग्रांट होती है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एक तो हमारे पास जनरल ग्रांट, एक हो गई हमारे पास स्पेसिफिक ग्रांट या स्पेशल ग्रांट, और आखिरी में आप बात कर सकते हो कंपेंसेटरी एंड स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों ग्रांट्स हमने कवर कर ली। अब सर एक टॉपिक आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
बट शायद पहले कभी शायद आपके स्टडी मटेरियल में या कहीं पे रहा होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को बस आप एक, मेरे को लगता है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भी अगर आप अच्छे से ले लोगे तो मान लो खुदा ना खास्ता कभी भी अगर आईसीएआई ने इतना बड़ा भयंकर सा टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया, स्टिल यू विल बी एबल टू हैंडल इट। तो इसको एक बार अच्छे से समझ के चलो, ठीक है सर। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप बस इतना समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे बजटरी प्रोसीजर्स की। बजटरी प्रोसीजर का मतलब है जो बजट्स वगैरह हैं इनके बारे में हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो ये कहता है दो चीजें आपने कंसिडर करनी है बजट बनाते वक्त। क्या? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी आप फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो पब्लिक के, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करोगे। दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हो एक्सपेंडिचर कंट्रोल। सो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। अब सर बजट में होता क्या है? मैंने कहा बजट में दो चीजें आती हैं आपके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, यानी फंड्स रेज्ड और मनी स्पेंड। अब जो भी पैसा आप रेज करोगे, जो भी पैसा आप स्पेंड करोगे, ये कैसे होना चाहिए? मैंने कहा ये एज पर लॉ रेगुलेशन होना चाहिए, प्लस जो भी आप खर्चा करोगे दैट शुड बी ऑथोराइज। सो फंड्स रेज्ड एंड मनी स्पेंड शुड बी एज पर द लॉ रेगुलेशन एंड एज पर द सैंक्शन और ऑथराइजेशन। अब सर बजटरी प्रोसीजर्स की बात हो रही है तो बजट वाले 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम बजट बनाते क्यों हैं? तो जब भी 1 फरवरी को निर्मला ताई आती है, ठीक है, तो वो बजट में क्या लाती है? टैक्सेशन के बारे में। सो वी डिसाइड द लेवल्स ऑफ टैक्स एंड रेट्स, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ द बजट। फिर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, देयर शुड बी अ लिमिट और सीलिंग ऑन द एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू के पॉइंट्स हो गए टैक्स और रेट्स, एक्सपेंडिचर के पॉइंट हो गए सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर। फिर सर बजट बनता कैसे है? तो बजट में आपको प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ता है कि एक साइड से आप अपने एक्सपेंसेस दिखाते हो, एक साइड पे आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम वगैरह दिखाते हो। तो इसका कहता है प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। देयर विल बी प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट्स, बट जरूरी नहीं है एक स्टेट में जैसा फॉर्मेट है वैसे ही दूसरे स्टेट में हो, इट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके सर। प्लस देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लो इन्होंने क्या किया, एक रोड खराब हो गई थी और उस रोड को क्या करा, वापस बनवाया। तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो सर ये तो रोड का रिपेयर है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं दूसरे नजरिए से कह सकता हूं रोड खराब हो गई थी और वापस रोड बनी, सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कहते हैं हमको दिमाग खराब करना ही नहीं है। सो वी डोंट डू एनी बाइफर्केशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अगर हमको लगता है कोई हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा किया तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में दिखा देते हैं। एंड लास्ट में बजट की एक स्पेशल बात ध्यान रखोगे, देयर कैन बी स्पेशल फंड्स और बजट्स फॉर रोड्स, एजुकेशन एंड वाटर। तो बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, जस्ट टॉक अबाउट द बजट की दो चीजें कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। ठीक है सर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी फंड्स रेज करेंगे, जो भी हम स्पेंड करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, वो एज पर लॉ रेगुलेशन होना चाहिए और जो भी एक्सपेंसेस है वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए। अब बजट की 3 बातें समझा देना कि सबसे पहले जो बजट होता है उसमें बनाते क्यों है? तो मैंने कहा बनाते इसलिए ताकि हम डिसाइड कर सकें टैक्सेशन और उसके रेट्स, और कहीं ना कहीं एक सीलिंग लगा सकें ऑन द एक्सपेंडिचर। फिर हाउ द बजट इज प्रिपेयर्ड, इसके फॉर्मेट्स और हेड ऑफ अकाउंट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देन जस्ट टॉक अबाउट रेवेन्यू कैपिटल में कोई फर्क हम नहीं करते। एंड आखिरी में स्पेशल फंड्स एंड बजट्स फॉर रोड्स, एजुकेशन एटसेट्रा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर कंट्रोल की। सर यहीं पे हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर कंट्रोल, हाँ इसी के बारे में अब मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो आपको एक बात पता है, जो भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है सर, इनमें ना लॉ बनाने वाली बॉडी अलग होती है और लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली और एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी अलग होती है। यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो लॉ बनता है वो कहां बनता है? पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा। बट लॉ की जो एग्जीक्यूशन होती है वो करते हैं हमारे मिनिस्टर्स। सो देयर इज अ डिमार्केशन और डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड यू कैन से एग्जीक्यूटिव। ओके सर। बट जो लोकल बॉडीज है ना, ये छोटी छोटी बॉडीज है, इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी लॉ बनाने वाला और लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला दोनों सेम टू सेम लोग हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये फिर फंड्स का मिसयूज कर सकते हैं? हाँ सर, कहीं ना कहीं ये फंड्स का मिसयूज कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, जो हमारी लोकल बॉडी है इस पे कौन नजर रखेगा? स्टेट गवर्नमेंट नजर रखेगी। तो जितने भी लोकल बॉडी के एक्सपेंसेस होते हैं उसको कौन ऑडिट करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट कराती है। तो यहां पे बस आपने इतना समझना है, जब भी बात होगी म्युनिसिपल काउंसिल की यानी लोकल बॉडीज की, देयर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है, ठीक है। सो यहां पे हमें नीड है एक्सटर्नल ऑडिट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वी नीड अ एक्सटर्नल ऑडिट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द ओनली वे टू कंट्रोल द म्युनिसिपल एक्सपेंडिचर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। एंड लास्ट में आता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बस इतना बोलता है कि जो भी म्युनिसिपल के अकाउंट्स हैं उनका जो फॉर्मेट है ना, तो वो सिंपल है ना कॉम्प्रिहेंसिबल है। कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, यानी
ना तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, या आइदर इट इज गिविंग टू लेस इंफॉर्मेशन और टू मच इंफॉर्मेशन, सो आइदर इट इज गिविंग इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन और टू मच इंफॉर्मेशन, सो एज अ रिजल्ट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो बड़ा ही अजीब सा मजेदार टॉपिक है, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपने तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बजट्स के बारे में, बजट्स के बाद आप बात करोगे एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट कराना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले इनका ऑडिट कराते हैं, ठीक है, एंड लास्ट में यू विल टॉक अबाउट द अकाउंटिंग सिस्टम विच इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो इस टॉपिक को बस एक बार समझ के चलना, सो दैट अगर मान लो खुदा ना खास्ता गलती से ये टॉपिक ऐसे पूछ ले, स्टिल यू आर इन अ पोजीशन टू राइट समथिंग रेलिवेंट अबाउट इट। ओके सर, तो ये हमारा प्यारा प्यारा टॉपिक कंप्लीट। अब सर इसके बाद आता है हमारा फेवरेट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। दिस इज योर 5 स्टार टॉपिक। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो काफी चांसेस है इस टॉपिक के पूछे जाने के, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। सर ऑब्जेक्टिव्स में आपको कोई भी नई चीज नहीं मिलेगी। सबसे पहले देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे कि नहीं, फिर जो इंटरनल कंट्रोल है क्या वो स्ट्रांग है या वीक है, इससे डिसाइड होगा वेदर दे आर एबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स और फ्रॉड्स। फिर सर इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बस ये आ जाता है कि जो भी ये लोग खर्चा कर रहे हैं क्या उस पे प्रॉपर वैल्यू रिसीव हो रही है कि नहीं, एंड देन अगेन अ बेसिक थिंग वेदर दे आर एबल टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस, दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट। तो इसको आपको ना समझना तो बहुत इजी है, बट सर एग्जाम में स्ट्राइक करना इज वेरी टफ। तो ऐसे ध्यान रखना, अगर आप अपना कोई बेटर हाफ चुनते हो, ठीक है, इफ यू वांट अ लाइफ पार्टनर, तो मुझे बताओ उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए। सर ये कौन सा अजीब तरीका है, मैंने कहा यही दिमाग ये एग्जाम में क्लिक करेगा, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा उसकी बॉडी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सर बॉडी अच्छी होनी चाहिए यानी देयर शुड बी फेयरनेस। सर फेयरनेस का क्या मतलब है, वो सब लोगों को फेयरली ट्रीट करे, ठीक है सर, सो देयर शुड बी फेयरनेस। फेयरनेस के साथ साथ मैं कहूं वीक नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए, यस सर, देयर शुड बी स्ट्रेंथ। एंड स्ट्रेंथ सर कैसे आती है, फेयरनेस कैसे आती है, कैसे आप लोगों को सबको इक्वली ट्रीट करते हो, जब आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा होता है। सो नेक्स्ट थिंग जैसे आप ध्यान रख सकते हो, वैल्यू, वैल्यू ऑन द मनी स्पेंड, एंड आखिरी में बंदा कुछ भी इलीगल काम ना करे, जो भी बंदा है वो कोई इलीगल काम ना करे, दैट पर्सन शुड कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट। तो यही 5 बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वेरी गुड, इससे क्या होगा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, एंड देन यू विल टॉक अबाउट द वैल्यू सिस्टम, वैल्यू क्रिएटेड बाय द एक्सपेंडिचर डन, एंड लास्ट में आता है कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। इन सब चीजों पे आप रिपोर्ट करके चलोगे। क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल बॉडी ऑडिट क्लियर है, यही आएगा लोकल बॉडी लिखा हुआ, क्या इसके ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट मैंने कवर करा दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 21 का। अब सर लास्ट टॉपिक आता है लोकल बॉडी का, हे डन सर। अब कहता है ऑडिट प्रोग्राम ऑफ लोकल बॉडी, वेरी इजी टॉपिक, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले सर इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट की एक ऑडिट विंग है जो लोकल फंड्स का ऑडिट करती है। कम ऑन, स्टेट गवर्नमेंट की एक ऑडिट विंग है जो लोकल फंड्स का ऑडिट करती है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यही इंचार्ज है ऑफ द म्युनिसिपल अकाउंट्स का ऑडिट। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखना। बट सर जो बड़ी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, लाइक दिल्ली, मुंबई, ये अपना ऑडिटर खुद अपॉइंट करती हैं। फिर सर ऑडिटर के कंसर्न्स, द गुड न्यूज इज इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिसंबर 21 में आ चुका है, एंड इसके अगर आप पॉइंट्स देखोगे, फेयरनेस, स्ट्रेंथ, वैल्यू, सेम टू सेम पॉइंट है जो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे। तो एक बार याद करो, बार बार इस्तेमाल करो। तो यही के यही पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं लिखने हैं, चाहे आपसे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे ऑडिटर के कंसर्न्स पूछ ले, लोकल बॉडी में सेम पॉइंट आप लिखोगे। अगले 3 पॉइंट है एक्सपेंडिचर को लेके, जो भी एक्सपेंडिचर है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन। फिर एक्सपेंडिचर अगर लीगल है तो उसकी आपने सैंक्शन लेनी है, इट शुड बी ऑथोराइज्ड, या तो जनरल या स्पेशल ऑथोराइजेशन। थर्ड थिंग, अगर ऑथराइजेशन हो गई फिर इसकी बना दो प्रोविजन, यानी कोई भी खर्चा करने से पहले आप उसका प्रॉपर प्रोविजन बनाओगे, एंड जब आपने खर्चा किया तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करो। परफॉर्मेंस यानी देयर शुड बी ट्रिपल ई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। यही तीनों कॉन्सेप्ट आप गवर्नमेंट ऑडिट में भी मेरे साथ पढ़ोगे। इकोनॉमी यानी खर्चा कम से कम, एफिशिएंसी जो रिसोर्सेज आप लगा रहे हो वो कम से कम रिसोर्सेज में आपको प्रॉपर आउटपुट दें, एंड इफेक्टिवनेस का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हो वो टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड इट शुड गिव यू इफेक्टिव रिजल्ट्स। तो अगर मैं कोई रोड बना रहा हूं, कम से कम खर्चे में रोड बने। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कम से कम मटेरियल लगाओ, जो भी आप लगा रहे हो, कोल, बिजली, या जो भी आपके रिसोर्सेज वगैरह लग रहे हैं, उसमें कुछ डलता है ना मसाला वसाला रोड में, हाँ, कम से कम मसाले में सबसे बढ़िया रोड बननी चाहिए। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब है कल को बारिश आ गई
तो ऐसा ना हो बारिश के आने से रोड भी पानी के साथ साथ चली गई। नो सर, ये जो रोड है ये प्रॉपर बननी चाहिए, टाइम पे बननी चाहिए। सो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दीज आर द 3 E's वी चेक इन द परफॉर्मेंस। तो बस आखिरी में इतना ही बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, दे शुड रन इकोनॉमिकली एंड गिव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो आखिरी में अगर मैं इसकी समरी बताऊं तो समरी बड़ी सिंपल है। बात करेंगे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की, जो कौन करता है सर? वो था ना लोकल फंड ऑडिट विंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हा। फिर ऑडिटर के कंसर्न्स वही है जो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है। एक्सपेंसेस लीगल होने चाहिए, फिर ऑथोराइज्ड होने चाहिए, फिर उनका प्रोविजन बनना चाहिए, लास्ट में आप चेक करोगे उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है सर। सो विद दिस द revision of the audit of local bodies is done, all the concepts done, questions इसके सारे डायरेक्ट है तो वो भी साथ साथ हो गए। बस दैट्स इट। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।